गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नॉलेज टावर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल्स के बारे में चर्चा करूंगा। ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स। पहले हम लोग ये जान लें कि ऑक्सिलरीज किसे कहते हैं, उसके बाद हम लोग मॉडल की चर्चा करेंगे। पहले ऑक्सिलरीज का डिफिनेशन देखिए। When the verbs be, have and do are used with ordinary verbs और लेक्सिकल। आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है लेक्सिकल verbs to make tenses, mood, passive form, question, and negative form। are called auxiliaries verb और हेल्पिंग वर्ब। मैं इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहूँगा। डिफिनेशन के अनुसार यदि कोई वर्ब जैसे बी, हैव और डू, यदि इनका प्रयोग कोई टेंस, मूड या पैसिव फॉर्म या क्वेश्चन या निगेटिव फॉर्म बनाने में माने यूज किया जाए, उसी को यानी उस वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसको क्लियर कर लीजिए, जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है कि वह वर्ब जो अपने बाद में आने वाले वर्ब का मदद करे, सहायता करे। हेल्पिंग का मतलब ही होता है, हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग होता है सहायक क्रिया। वह क्रिया या वह हेल्पिंग वर्ब जो अपने बाद आने वाले वर्ब की सहायता करे, उस वर्ब को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरीज वर्ब। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज। तो ऑक्सिलरीज के 2 काइंड होते हैं। जैसे देखिए, ऑक्सिलरीज के 2 काइंड होते हैं। काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इसके 2 काइंड होते हैं। There are two kinds of auxiliaries. Number 1, primary auxiliaries। इसके अंदर प्राइमरी ऑक्सिलरीज के अंतर्गत आते हैं वर्ब टू बी। वर्ब टू बी जैसे बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन और बीइंग। टू बी वर्ब के अंतर्गत आपको बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन और बीइंग ये वर्ब आते हैं। दूसरा है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव इसके अंतर्गत हैव, हैड, हैज और हैविंग ये 4 वर्ब आते हैं। हैव, हैड, हैज और हैविंग। ठीक है। तीसरा है आपका वर्ब टू बी, टू डू। वर्ब डू यानी टू डू इसके अंतर्गत आते हैं डू, डिड, डज। वर्ब टू डू के अंतर्गत डू, डिड और डज ये 3 आते हैं। तो एक बार और ध्यान से देख लीजिए, ये जितने भी प्राइमरी ऑक्सिलरीज में आपको वर्ब टू बी का रूप यानी फॉर्म बी, एम, इज, आर, वाज, वेयर, बीन और बीइंग होता है। वर्ब टू हैव का रूप यानी फॉर्म होता है हैव, हैड,
हैज या हैविंग, ठीक है। और वर्ब टू डू का फॉर्म यानी रूप होता है डू, डिड और डज, ठीक है। अब मैं इसके बाद मॉडल्स की चर्चा करते हैं। दूसरा काइंड है मॉडल वर्ब। डिफिनेशन, इसका डिफिनेशन देखिए। कैन, कुड, मे, might, shall, should, will, would, would, must and ought। ये सभी जो हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट, ये सभी को मिला करके बनता है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स, या इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा है। मॉडल एक्जुलियरीज, इन सभी को मॉडल एक्जुलियरीज कहा जाता है या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मॉडल वर्ब्स के अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और ऑट आर कॉल्ड मॉडल। तो इन सभी को मॉडल वर्ब्स यानी मॉडल एक्जुलियरीज या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। इन सब को हेल्पिंग वर्ब भी आप कह सकते हैं और मॉडल एक्जुलियरीज भी कह सकते हैं, किंतु क्यों कि ये सभी जो हैं ये किसी न किसी वर्ब की मदद करते हैं और हमेशा एक किसी माने अपने से आगे आने वाले वर्ब के ये पहले आते हैं। अच्छा, एक तो एग्जाम्पल देखिए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 1, मे यू गो। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मे यू गो। यहाँ देखिए गो आपका वर्ब है, इसके पहले आपका मे आया हुआ है। और देखिए ही विल He will come today। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, He will come today। यहाँ देखिए will आपका ये मॉडल वर्ब के अंतर्गत आता है
और देखिए ठीक इसके बाद ये आपका मेन वर्ब आया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद वाले वर्ब के पहले आते हैं और उसकी ये सहायता करते हैं। विल जो है यहाँ पर कम का सहायता करता है, यानी कम जो वर्ब है उसको हेल्प करता है, इसलिए विल जो है मॉडल वर्ब्स भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। और देख लीजिए, द कारपेंटर will make the chair। क्या हमने लिखा? द कारपेंटर विल मेक द चेयर। देखिए यहाँ मेक यहाँ वर्ब है, ठीक है, ये मेक वर्ब है, उसके पहले आपको मॉडल्स आया हुआ है। तो ये विल जो है ये आपका मॉडल्स है, और यह विल जो मॉडल्स है वह मेक यानी जो वर्ब है उसकी ये सहायता करता है, ठीक है। एग्जाम्पल और ले सकते हैं। शी विल या शी कैन लीजिए, शी कैन डू इट। देखिए यहाँ पर शी कैन डू इट, ध्यान दीजिए यहाँ पर कैन आपका मॉडल वर्ब है, ठीक है, और डू आपका वर्ब है, डू भी आपका वर्ब है और कैन जो है मॉडल वर्ब है। तो ये जो है डू वर्ब है, डू के ये पहले आकर के कैन मॉडल वर्ब इसकी सहायता कर रहा है, डू की सहायता कर रहा है, इसलिए मॉडल वर्ब को दूसरे लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब मॉडल वर्ब्स की कुछ विशेषताएं भी हैं, ठीक है, मॉडल वर्ब्स की कुछ विशेषताएं हैं। कारण कि वर्ब्स मॉडल वर्ब्स में मॉडल वर्ब्स एक ऐसा वर्ब है जिसका प्लूरल नहीं होता है। इसमें हम एस ई एस या माने इंग कुछ लगा करके हम इसके रूप को कोई माने परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मॉडल वर्ब किसी भी टेंस में हो, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो, हमेशा इसका रूप एक समान रहता है, इसके रूप में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब का रूप कभी नहीं बदलता है और ये हमेशा किसी न किसी वर्ब की मदद करने के लिए आते हैं, अपने से बाद आने वाले वर्ब की ये मदद करते हैं, इसलिए इनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और इनकी कुछ खास विशेषताएं ये हैं, देखिए, सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉडल्स। शॉर्ट में इनको आप मॉडल्स भी कर सकते हैं। पहला देखिए इंफॉर्मेशन क्या है। पहला इंफॉर्मेशन है इट कैन ओनली बी हेल्प, it can only be help the verb। ये केवल it can only be it can only be used
एज द हेल्पिंग वर्ब। ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही यूज किए जा सकते हैं। ओनली बी यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, मॉडल्स का पहला खासियत है कि यह हमेशा किसी न किसी वर्ब की सहायता करने के लिए ही आते हैं। जैसे देखिए, ही विल डू इट। यहाँ देखिए, विल आपका मॉडल्स है और डू आपका वर्ब है। डू की मदद के लिए यहाँ पर विल आया हुआ है। ये भी वर्ब है, लेकिन और वर्ब ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, किंतु विल जो है आपका मॉडल है, मॉडल वर्ब है। और यह मॉडल जो है हमेशा अपने बाद में आने वाले वर्ब की सहायता करता है, हेल्प करता है। दूसरा और एग्जाम्पल देख लीजिए, राम विल कट द ट्री। यहाँ देखिए, राम विल कट द, देखिए यहाँ देखिए, कट एक वर्ब है और उसके पहले जो वर्ब आया है विल दोनों वर्ब है, किंतु दोनों वर्ब में डिफरेंस है। क्योंकि कट और विल दोनों वर्ब में डिफरेंस इसलिए है, इस कट में हम एस या एस या ईडी कुछ भी जोड़ सकते हैं, किंतु विल जो आपका वर्ब है, विल में आप एस, एस, इंग कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए ये मॉडल वर्ब है। और यह मॉडल वर्ब हमेशा अपने बाद में आने वाले वर्ब की सहायता करता है, मदद करता है, इसलिए विल यहाँ पर मॉडल्स है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, द काउ कैन ईट ग्रास। ध्यान दीजिए यहाँ पर, द काउ कैन ईट ग्रास। ईट भी वर्ब है, लेकिन ईट एक ऐसा वर्ब है कि इसमें हम आईएनजी, एस या ईएस हम जोड़ सकते हैं, किंतु उसके पहले आने वाला जो वर्ब है कैन में हम कुछ भी नहीं, ना एस जोड़ सकते हैं, ना ईएस जोड़ सकते हैं, ना आईएनजी जोड़ सकते हैं, ना ईडी जोड़ सकते हैं। ठीक है। और असली मॉडल्स का पहचान यही है कि जो मॉडल्स वर्ब होता है उसमें एस या ईएस, आईएनजी या ईडी कोई भी इसका फॉर्म नहीं होता है, और न इसमें हम कुछ जोड़ सकते हैं। इसका रूप हर दशा में, हर टेंस में, हर मूड में इसका रूप हमेशा एक समान रहता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर कैन जो हुआ आपका मॉडल्स हुआ। और एग्जाम्पल देखिए, आई कट आई में गो होम। देखिए यहाँ पर आई में गो होम, जैसा कि आपको मॉडल्स में पहले लिखाया जा चुका है, में आपका मॉडल्स है और उसके बाद में देखिए गो आया हुआ है। तो गो ये भी वर्ब है, गो भी वर्ब है और में भी वर्ब है, किंतु गो में हम एस या एस जोड़ सकते हैं और उसका मीनिंग में भी फर्क पड़ सकता है। इसमें आईएनजी भी जोड़ सकते हैं तो उसका मीनिंग में फर्क पड़ सकता है, किंतु गो के पहले जो में है, इस में आप कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। मॉडल्स का सबसे बड़ा पहचान यही है कि मॉडल वर्ब जो होते हैं उसमें ना आप एस जोड़ सकते हैं, ना ईएस जोड़ सकते हैं, ना ईडी जोड़ सकते हैं, ना आईएनजी जोड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। मॉडल्स का रूप हमेशा हर दशा में, हर समय, हर सब्जेक्ट के साथ एक समान रहता है। तो ये में जो हुआ आपका यहाँ पर क्या हुआ, मॉडल्स हुआ। ठीक है। और दूसरा इसका खासियत क्या है, देखिए दूसरा खासियत ये है, जैसा कि हम तो
मैंने पढ़ाते पढ़ाते सब बोल दिए हैं। इट हैज़ नो फॉर्म्स ऑफ एस या ई एस या आई एन जी या ई डी। मतलब हम पहले ही बोल दिए हैं कि मॉडल्स में आप एस, ई एस, इंग और ई डी आप नहीं जोड़ सकते हैं। ठीक है, पहले ही बोल दिए हैं। इसमें मॉडल्स वर्स में इसमें से कुछ भी नहीं जोड़ा जा सकता है। मॉडल्स का रूप हमेशा एक समान हर टेंस में, हर सब्जेक्ट के साथ में एक समान रहता है। ठीक है। अच्छा, तीसरा देखिए इसका खासियत क्या है। यूजुअली not is added in the negative form। मतलब यदि इसको यानी मॉडल्स को यदि नेगेटिव बनाना हो तो उसमें नॉट आप लगा देंगे, आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मॉडल्स का आप नेगेटिव बना सकते हैं, उसमें नॉट आप प्लस कर देंगे, उसका नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पर कैन लेते हैं, कैन एक मॉडल्स है और इस कैन को हमको नेगेटिव बनाना है, इसमें नॉट प्लस कर दीजिए, कैन नॉट हो जाएगा, नेगेटिव हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, मे लीजिए। मे आपका मॉडल्स है, इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, नॉट लगा दीजिए, मे नॉट। ठीक है, तीसरा मॉडल लीजिए आप, कुड लीजिए। कुड आपका मॉडल्स है, इसको जब नेगेटिव बनाना है तो इसमें नॉट प्लस कर दीजिए, हो जाएगा कुड नॉट, नेगेटिव बन गया। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी मॉडल्स को नेगेटिव फॉर्म में ले जाना हो तो उसमें आप नॉट प्लस कर दीजिए, उस मॉडल्स का नेगेटिव फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया कुड नॉट। ठीक है, और एग्जाम्पल जितने भी मॉडल्स हैं उतने एग्जाम्पल हो सकते हैं आपको। वुड देखिए, वुड आपका मॉडल्स है, इसको नेगेटिव फॉर्म में ले जाना है तो इसमें नॉट प्लस कर दीजिए, वुड नॉट। ठीक है, तो जितने भी मॉडल्स हैं यदि उनको नेगेटिव फॉर्म में ले जाना है तो आप उसमें नॉट प्लस कर दीजिए, वह उसका नेगेटिव फॉर्म आपको हो जाएगा। एक तो लास्ट बचा हुआ है, जो मॉडल्स का जो लास्ट जो मतलब पहचान है या उसकी जो माने विशेषता है उसको समझ लीजिए। मॉडल्स को खूब अच्छी तरह समझिए आप लोग, कारण कि मॉडल्स यदि मॉडल्स को आप ठीक से नहीं समझेंगे तो जो मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब में और मॉडल्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। मेन वर्ब में होता क्या है कि उसमें आप माने एस, ई एस, आई एन जी कुछ भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मॉडल्स में ये सब कुछ भी नहीं जोड़ा सकता है। और देखिए चौथा खासियत क्या इसका है, चौथा है इन इंटेरोगेटिव फॉर्म they will be placed before the subject of the sentence।
हमने लिखा कि यदि किसी मॉडल्स को इंटरोगेटिव फॉर्म में ले जाना हो, यानी उससे प्रश्नवाचक के रूप में ले जाना हो, तो क्या करना होगा कि उस मॉडल्स को आप पहले कर दीजिए, सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, उसका इंटरोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं ही कुड पास द एग्जामिनेशन। ही कुड पास द एग्जामिनेशन मतलब वह परीक्षा में सफल हो सका या वह परीक्षा में पास हो सका। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर कुड जो है आपका मॉडल्स है। ठीक है, ये कुड जो है आपका मॉडल्स है, और इस पूरे सेंटेंस को हमको इंट्रोगेटिव में ले जाना है, यानी प्रश्नवाचक के रूप में ले जाना है। तो करना कुछ नहीं है, ये जो मॉडल्स हैं आप इसको पहले कर देंगे और इसके बाद में जो सब्जेक्ट ही है उसको लिख देंगे, वो आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो गया। एक कुड को पहले कर दीजिए, कुड ही पास द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चौथा जो मॉडल्स का जो खासियत है यानी विशेषता है कि यदि किसी सेंटेंस में ये रहता है और यदि उस सेंटेंस को माने इंट्रोगेटिव फॉर्म में ले जाना है, यानी उसको प्रश्नवाचक में ले जाना है, प्रश्न के रूप में ले जाना है, तो आप क्या करेंगे, उस मॉडल्स को आप सब्जेक्ट के पहले कर दीजिए, वह सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। एक तो और एग्जाम्पल ले लीजिए। आई में गो होम, मैं घर जा सकता हूँ। ठीक है, आई में गो होम में मैंने सकना होता है, आई में मैं घर जा सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, मतलब इसमें ना ये क्वेश्चन है ना ये निगेटिव है, ये क्वेश्चन भी नहीं है और इसमें यहाँ पर आपको निगेशन भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हमको इंट्रोगेटिव फॉर्म में ले जाना है। करना कुछ नहीं है, ये जो आपका मॉडल्स है उस मॉडल्स को आप पहले कर देंगे और जो सब्जेक्ट आई है उसको उसके बाद में लिख देंगे, है ना, और माने नोट ऑफ इंट्रोगेशन का मार्क लगा देंगे आप, आपका क्वेश्चन फॉर्म हो जाएगा। तो इसका हमने क्वेश्चन बनाया इंट्रोगेटिव, यहाँ लिख दिया, इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म हो जाएगा। मे को पहले कर दीजिए और आई, अब बाकी सब जेम कहते हैं लिख दीजिए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, बस। तो अब समझ में बात आ गई। तो ये 4 विशेषताएं मॉडल्स की होती हैं। कारण कि जो क्रिया और जो वर्ब्स होते हैं, यानी जो मेन वर्ब्स होते हैं, उनमें और इनमें यही डिफरेंस है कि मेन वर्ब्स में आप एस ई एस जोड़ करके उनका रूप बदल सकते हैं, टेंस या टेंस के अनुसार, मूड के अनुसार, पश्चिम फॉर्म के अनुसार, किंतु मॉडल्स में आप मॉडल्स का रूप जो है हमेशा एक समान रहता है, हर टेंस में, हर सब्जेक्ट के साथ, हर मूड में, हर पैसिव फॉर्म में। ठीक है, थैंक्स। अब मैं इसके बाद में अगला चैप्टर पढ़ाऊँगा।